इस चेहरे को गौर से देखिए। क्या इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि यह लड़की बड़ी ही बेरहमी से किसी की जान भी ले सकती है? कम से कम ये इस मासूम चेहरे से तो कहीं से भी यह लड़की कातिल नहीं दिखाई देती है। लेकिन ये कहावत है ना, जो दिखता है वो होता नहीं। यहाँ भी मामला कुछ ऐसे ही है। वास्तव में यह एक कातिल है जिनका नाम वैशाली ठाकरे। तो आखिर वैशाली की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, वैशाली ठाकरे और जगदीश सालुंके। जगदीश सालुंके मूल रूप से जनपद जलगांव के रवेरा का रहने वाला था। जगदीश के पिता अपने गांव में एक हेयर कटिंग की दुकान चलाकर गुजारा करते थे। जगदीश के अलावा इसका एक और भाई था जो शादी के बाद गांव से निकलकर अपने पत्नी के साथ ठाणे के कुलेशवाड़ी नाम की एक जगह पर रहता था। जगदीश अपनी पढ़ाई लिखाई गांव से ही करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भी अपने बड़े भाई के पास चला जाता है, जहां नौकरी की तलाश में लग जाता है। कुछ समय की मेहनत के बाद उसे एक फार्मा कंपनी में जॉब मिल जाती है, जहां जगदीश की नौकरी लग जाती है और उसे जॉब करते हुए कई महीने बीत जाते हैं। तो परिवार वाले जगदीश की शादी का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि जगदीश भी अब ठीक ठाक कमा रहा था। इसीलिए वहां भी शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में जगदीश के लिए रिश्ते आने लगते हैं। कई रिश्तों में एक रिश्ता मडाल के रहने वाली वैशाली ठाकरे भी थी। 22 साल की वैशाली ठाकरे की तस्वीर पहले ही नज़र में जगदीश के परिवार वालों को भा जाती है। फिर जगदीश को भी लड़की की फोटो दिखाई जाती है। जगदीश भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और फिर पारिवारिक स्तरों पर रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई जाती है। सब कुछ तय हो जाने के बाद जगदीश और वैशाली के बीच एक दो मुलाकातें होती हैं और फिर दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फाइनली कुछ समय बाद वैशाली और जगदीश की एंगेजमेंट भी हो जाती है। जगदीश और वैशाली भी आपस में फोन पर बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने का प्रयास करने लगते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीने तक दोनों का रिश्ता ठीक ठीक चलता रहता है। अब फाइनली वहाँ दिन भी आ जाता है जिसका वैशाली और जगदीश बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 29 दिसंबर 2018 वैशाली और जगदीश 7 जन्मों के लिए एक दूसरे को हो जाते हैं। मगर क्या यह सच में 7 जन्मों का बंधन था? नहीं, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद अब वैशाली का वह रूप देखने को मिलता है जिससे अब तक जगदीश अनजान था। शादी के बाद जगदीश अपनी पत्नी को लेकर कुलेशावाड़ी में परिवार के साथ फ्लैट में ही रहने लगता है। मगर यहाँ दोनों पति पत्नी लंबे समय तक नहीं रह पाते, क्योंकि अब आए दिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगती है। शुरू में जगदीश के परिवार वाले बहू को समझने की कोशिश करता है, मगर समझने की बजाय इस परिवार में अलग रहने की जिद करने लगती है। जगदीश सोचता है कि शायद परिवार से अलग रहेंगे तो पत्नी से झगड़ा नहीं होगा। इसी सोच के साथ वहाँ उषा सदन सोसाइटी में एक दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर अब अलग रहने लगता है। अब इस फ्लैट में जगदीश और वैशाली के अलावा कोई और नहीं रह रहा था। दिन के समय जगदीश ऑफिस में जाकर काम किया करता था, जबकि वैशाली घर पर घर का काम काज संभालती थी। अब 3 महीने बीत चुके थे। दोनों का रिश्ता मिला जुला कर ठीक ठाक चल रहा था, मगर अचानक से 6 मार्च को कुछ ऐसा होता है जिससे हर कोई शौक रह जाता है। दरअसल रात के लगभग 11 बजे वैशाली बहुत ही घबराई हुई आवाज में जगदीश के मामा नंदलाल को फोन करती है। अमूमन वैशाली जगदीश के किसी भी रिलेटिव के साथ
कभी भी कॉल पर बात नहीं करती थी। इसीलिए जब वैशाली का कॉल जगदीश के मामा के पास आया तो वहां बड़े ही चौंक जाते हैं और बेहद ही घबराई हुई आवाज में कहती है कि मैं सब्जी लेने के लिए घर से बाहर गई थी। अभी जब घर के अंदर आई हूँ तो देख रही हूँ कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और वहीं पर जगदीश बेहोश पड़ा है। आप जल्दी से आइए। इतना सुनते ही जगदीश के माँ अपने कुछ करीबियों और रिश्तेदार को लेकर भागते हुए जगदीश की फ्लैट पर आते हैं। यहाँ देखकर सच में लग रहा था कि घर में चोरी हुई है, क्योंकि इसी दौरान चोरों ने जगदीश की हत्या करने का प्रयास किया है। वहां पर मौजूद लोग देखते हैं तो पता चलता है कि जगदीश का सांस अभी भी चल रही है। इसीलिए तुरंत जगदीश को पासी के अस्पताल में ले जाया जाता है, मगर गंभीर हालत को देखते हुए जगदीश को रिफर कर दिया जाता है। अब जगदीश को लेकर वे लोग रुक्मणीबाई अस्पताल ले आते हैं, जहां पर आते ही जगदीश को मृत घोषित कर दिया जाता है। साथ ही अस्पताल के प्रशासन द्वारा इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दे दिया जाता है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर देता है। कागजी कार्रवाई करने के बाद जगदीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया जाता है। आखिर उस घर में क्या कुछ हुआ था कि जगदीश की जान चली गई, यह सभी के लिए एक सवाल बना हुआ था। और इस सवाल से कोई पर्दाफाश कर सकता था तो वहां थी वैशाली। मगर शादी के महज 3 महीने के बाद पति के खोने के गम में उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस वाले भी स्थिति को समझते हुए जल्दबाजी न दिखाकर संयम से काम लेते हैं। कुछ इंतजार करने के बाद जब वैशाली की स्थिति कुछ बेहतर हो जाती है तो पुलिस वाले उससे बातचीत करके मामले को समझने का प्रयास करते हैं। अपना बयान दर्ज कराते हुए वैशाली कहती है कि जगदीश देर शाम काम से लौट रहे थे, तभी उसने जगदीश को फोन करके बताया कि घर में सब्जी खत्म हो चुका है, तुम घर आते समय लेते आना। मगर जगदीश बिना सब्जी लिए घर आ जाता है। वैशाली के बयान के मुताबिक जब जगदीश ऐसे ही घर चला आता है तो वैशाली खुद ही सब्जी लेने के लिए मार्केट चली जाती है। जब वहां वापस घर आती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। घबराते हुए वह घर के अंदर दाखिल होती है। तभी उसकी नजर घर के अंदर बिखरे पड़े सामानों पर पड़ती है। वैशाली बताती है कि घर के अंदर से उसका कीमती गहना भी गायब है। वैशाली ने अपने बयान के दौरान यह आशंका जताई थी कि शायद चोरों ने घर में चोरी करने का कोशिश किया होगा, जिसका विरोध जगदीश ने किया होगा। इसी कारणों से चोरों ने जगदीश की हत्या करने की कोशिश की होगी। इस मामला में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में जगदीश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करता है, ताकि खुलासा हो सके कि हत्या कैसे हुई है। इसी सिलसिले में पुलिस वाले अस्पताल जाकर जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। अब पुलिस वाले को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से जो जानकारी मिलती है उससे इस केस की पूरी दिशा ही बदल जाती है। दरअसल डॉक्टर बताते हैं कि जगदीश की हत्या रस्सी से गला घोंटकर कर दी गई है। इतना ही नहीं, रस्सी से गला घोंटने से पहले जगदीश को जहर भी दिया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर चोरी करने आए चोर ने जगदीश की हत्या की है तो वह हत्या करने से पहले भला जहर क्यों देंगे। अब पुलिस वालों का शक वैशाली पर ही आने लगता है। कहीं वैशाली ने ही तो कुछ गड़बड़ नहीं की है, क्योंकि तब घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। इसी शक के आधार पर पुलिस वाले
एक बार फिर से वैशाली से पूछताछ करने पहुंचता है। शुरू में वहां अपने पुराने बयान पर ही टिकी रहती है और चोरी और चोरों द्वारा हत्या वाली थ्योरी पर ही टिकी रहती है। मगर जब पुलिस वाले कुछ सख्ती दिखाकर पूछताछ करते हैं तो वैशाली चौंका देने वाला एक खुलासा करती है। दरअसल जब वैशाली और जगदीश की एंगेजमेंट हुई थी तब यह रिश्ता वैशाली को भी पसंद था। मगर जब एंगेजमेंट के कई महीने बीत जाते हैं तो वैशाली का मन जगदीश से भर जाता है। मन भरने की वजह जगदीश का सिंपल होना था। वैशाली चाहती थी कि जगदीश भी स्टाइलिश कपड़े पहने पार्टियों में आए जाए और उससे हमेशा घुमाने ले जाए। मगर जगदीश एक सादा जीवन जीने वाला लड़का था। जब वैशाली देखती है कि जगदीश का पहनावा और लाइफ स्टाइल बाकी लड़कों से अलग है तो वह शादी के लगभग 20 दिन पहले जगदीश से कहती है कि वह यहाँ शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वह अपना करियर बनाना चाहती है, फिर उसके बाद शादी करेगी। इस बात की जानकारी जगदीश अपने परिवार वालों को देता है। फिर जगदीश के परिवार वाले वैशाली के परिवार वालों से इस बारे में बात करते हैं। जब वैशाली से उसके माता पिता पूछते हैं तो वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह शादी के लिए रेडी है। अब एक बार फिर से दोनों परिवारों में शादी की तैयारी होने लगती है। मगर शादी से 3 दिन पहले एक बार फिर वैशाली जगदीश से कहती है कि अब भी यहाँ शादी नहीं करना चाहती। मगर जबरदस्ती उनकी शादी हुई तो वह अपनी जान दे देगी। इस पर जगदीश एक बार फिर से परिवार वालों से बात करता है और वह भी इस शादी को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। मगर फिर पारिवारिक स्तर पर बातचीत करते हुए करीबी रिश्तेदारों द्वारा एक पंचायत बुलाई जाती है जिसमें एक बार फिर से शादी के लिए बात मान जाती है। मगर चूंकि वैशाली ने शादी के बाद जीवन समाप्त कर देने की धमकी दी थी, इसीलिए पंचायत में लिखित में दिया जाता है कि अगर शादी के बाद वैशाली अगर अपना जीवन खुद ही समाप्त करती है तो उसकी जिम्मेदारी जगदीश या उनके परिवार वालों की नहीं होगी। इस तरह पारिवारिक स्तरों पर समझौते के बाद यह शादी हो जाता है। पुलिस पूछताछ के दौरान वैशाली यह भी खुलासा करती है कि भले ही उसकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, मगर वह शादी के बाद भी जगदीश से छुटकारा पाने के प्लान में लगी रहती थी। और इसी क्रम में एक दिन जब जगदीश काम से घर वापस लौट रहे थे तो वह पहले उनके खाने में जहर मिला देती है। खाना खाने की कुछ देर बाद जगदीश की तबीयत खराब होने लगती है तो कुछ ही देर बाद जगदीश बेहोश हो जाता है और जगदीश के बेहोश होने पर वैशाली पास में रखे एक रस्सी से जगदीश का गला घोंट देती है और तब तक उसका गला दबाए रखता है जब तक कि जगदीश की सांस थम नहीं जाती। जब वैशाली को यकीन हो जाता है कि जगदीश मर गया है तो फिर वहां सबसे पहले घर से कीमती ज्वेलरी गायब करती है। घर के सभी सामानों को इधर उधर बिखेर देता है ताकि लूटपाट जैसा माहौल बनाया जा सके और फिर सब्जी लेने के बहाने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद घर के अंदर दाखिल होकर जगदीश के मामा को फोन करके अपनी बनाई गई कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मगर पुलिस के सामने उसकी सारी चालाकी फैल हो जाती है। पुलिस के सामने एक और खुलासा होता है कि यह पहली बार नहीं था जब वैशाली ने जगदीश को जहर दिया था, बल्कि शादी से बस 2 दिन पहले वैशाली ने जगदीश को जहर देने का प्रयास किया था। दरअसल वैशाली उस दिन बैचलर पार्टी के नाम पर अपने कुछ दोस्तों को दावत देती है। उस दावत में जगदीश को भी बुलाया जाता है। काम में बिजी होने के कारण जगदीश पार्टी में समय पर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वहां खाने में शामिल नहीं हो पाता। इसी कारण जब जगदीश पार्टी से जाने लगता है
तब वैशाली उसे टिफिन में खाना ले जाने के लिए दे देती है और कहती है कि इसे तुम घर पर जाकर खा लेना। जगदीश घर पहुंचकर जब टिफिन खोलता है तो उसमें से बहुत ही अजीब गंध आने लगता है, इसीलिए वहां खाना फेंक देता है। इस तरीके से शादी से पहले उसकी जान बच जाती है, मगर वह लंबे समय तक वैशाली की साजिशों से नहीं बच पाता और शादी के महज 3 महीने बाद उसकी बेहद ही दुखी तरीके से मौत हो जाता है। हत्या का कारण केवल इतना ही था, वैशाली को मॉडल टाइप के लड़के पसंद हैं, जबकि जगदीश चमक धमक से दूर एक सिंपल जीवन जीने वाला लड़का था। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वाले वैशाली को गिरफ्तार करके जेल भेज देती हैं। वैशाली पर हत्या के धाराओं के समेत कई और गंभीर धाराओं का मामला दर्ज किया जाता है। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, वैसे तो इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत उचित फैसला ही सुनाएगी, लेकिन आपके अनुसार वैशाली ठाकरे को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।